हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री वाला में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोन एज यानी पाषाण युग को। पाषाण युग को हम कंप्लीटली आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, उस समय मनुष्य किस स्थिति में था, आदि मानव जो समय थे वो किस स्थिति में थे, किस तरह से भोजन का व्यवस्था करते थे, किस तरह से भोजन संग्रहण करते थे, किस तरह से शिकार करते थे, कौन कौन से औजार उनके पास ऐसे होते थे जिसके माध्यम से वो शिकार करते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। ठीक है, तो पाषाण युग यानी स्टोन एज की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, मानव विकास और पाषाण युग का परिचय यदि हम देते हैं तो मानव विकास की जो शुरुआत है वो अफ्रीका से मानी जाती है, क्योंकि सर्वप्रथम जो आदि मानव है वो अफ्रीका के जंगलों में पाए गए। सर्वप्रथम उनकी जानकारी आदि मानव की जो है वो अफ्रीका के जंगलों से उनकी शुरुआत मानी जाती है। अफ्रीका महाद्वीप से उनका जो इतिहास है वो शुरू होता है। पाषाण युग मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक चरण है, मतलब सबसे पहले जो मानव इतिहास का जो क्रम है, सबसे पहले जो पाषाण का जो युग है वो मानव इतिहास वहां से शुरू होता है। पाषाण युग से मानव का इतिहास जो है वो शुरू होता है। ठीक है, इसमें पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग होता है। पाषाण युग इसे क्यों बोला गया है? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो पत्थरों के युग यानी पत्थरों के टाइम पीरियड, यानी पत्थरों का जब जब आप जीवन निर्वाह करने के लिए या जीने के लिए या फिर सरवाइव करने के लिए सबसे ज्यादा पत्थरों का यूज करते हो, शिकार करने के लिए या फिर घर बनाने के लिए या फिर किसी और व्यवस्था के लिए, जब आप पत्थरों का यूज करते हो, जब आपके पास और कोई ऐसी धातु ना हो जिसके माध्यम से आप शिकार कर सकें, मतलब आपका 70% जब काम पत्थरों से होता हो तो उसको पाषाण युग बोला जाता है। पाषाण युग उसको इसलिए जो है वो टाइटल दिया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी टाइमलाइन की कि पाषाण जो युग है, पाषाण जो काल है उसको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पाषाण का जो काल है वो 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व, टोटल जो पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 25 लाख वर्ष पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक विभाजित है। ठीक है, इसका जो विभाजन आता है वो आता है पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल और फिर ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो ये क्या है, इसको और डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में। फिर पूरा पाषाण काल को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे इंडियन एंशियंट हिस्ट्री, जैसे प्री हिस्ट्री की हम बात करें तो स्टोन एज प्री हिस्ट्री में आता है, ब्रोंज एज आता है, आयरन एज आ जाता है। ठीक है, फिर जो स्टोन एज का जो टाइम पीरियड है वो होता है जैसे पैलेलिथिक एज, जिसका जो टाइम पीरियड हमने अभी बात की, पूरा पाषाण काल 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 बीसी तक। ठीक है, मेसोलिथिक एज आता है। ठीक है, इसको लेट स्टोन एज भी कहा जाता है, 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, फिर नियोलिथिक आ जाता है, नव पाषाण काल जिसको बोलते हैं, न्यू स्टोन एज, वो है 6,000 बीसी से 1,000 बीसी तक। ठीक है, अब पैलियोलिथिक जो एज था, ओल्ड जो स्टोन एज था, उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। पहला है लोअर पैलियोलिथिक एज जो 50,000 बीसी से लेकर 1 लाख बीसी तक था। ठीक है, फिर दूसरा आता है मिडल पैलियोलिथिक एज जो 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक था। ठीक है, ये जो लोअर पैलेलिथिक कल्चर पहली बात 50 लाख से 1 लाख तक था। ठीक है, दूसरा है 1 लाख से 40,000 बीसी तक। फिर अपर पैलेलिथिक जो कल्चर आता है वो आता है 40,000 से 10,000 बीसी तक। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल की समय सीमा और विस्तार की बात करें तो 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व ओवरऑल जो टाइम पीरियड पूरा पाषाण काल का रहा है। अब जो विस्तार है इसका, टोटल जो विस्तार है पूरा पाषाण काल का, संपूर्ण विश्व में रहा है, अफ्रीका महाद्वीप में रहा, भारतीय जो एशिया महाद्वीप है उसमें रहा। ठीक है, सभी जो विश्व की मुख्य जगह है वहां पर आपका ये पूरा पाषाण काल देखने को मिलता है। भारत में जो इसके प्रमुख स्थल है जैसे भीमबेटका है, अतिरपकम है, बेलन घाटी है। ठीक है, ये सब क्या है, मुख्य क्षेत्र है, मुख्य जगह है। पाषाण युग के अध्ययन के स्रोत, अब पाषाण युग को हम किस तरह से जान सकते हैं, उसका जो इतिहास है वो कैसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो उसका पहला जो सोर्सेज है वो शैल चित्र और गुफा चित्र। शैल चित्र और गुफा चित्र के माध्यम से हम क्या है पाषाण युग को जान सकते हैं, उसके बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। दूसरा है औजार और हथियार। ठीक है, औजार किस प्रकार के थे, हथियार किस प्रकार के थे, उस आधार पर भी हम पाषाण युग को जान सकते हैं। तीसरा क्या है, हड्डियों एवं मिट्टी के अवशेष। हड्डियों के बहुत सारे औजार हमें मिल जाते हैं, मिट्टी के बर्तन हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, उसके आधार पर भी हम पाषाण युग को डिफाइन कर सकते हैं। फिर पुरास्थल की खुदाई यदि हम करते हैं तो पुरास्थल की खुदाई के आधार पर भी हम
जो है वो पाषाणियों को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब बात करते हैं निम्न पुरापाषाण काल की। ठीक है, लोअर पैलेलिथिक एज, यानी पैलेलिथिक का जो पहला पार्ट है वो है लोअर पैलेलिथिक एज, जो 5 लाख ईस्वी पूर्व से 1 लाख ईस्वी पूर्व तक, इसका मोटा मोटा टाइम पीरियड आप मान सकते हैं। ठीक है, इसमें जो मानव था, इसमें जो मानव की प्रजाति थी वो थी होमो एबिलस और होमो इरेक्टस। होमो एबिलस को क्या कहा जाता है, मतलब सीधा खड़ा होने वाला मानव। होमो एबिलिस सीधा खड़ा होने वाला मानव, और ये औजार भी बनाता था। ठीक है, होमो एबिलिस क्या करता था, सीधा भी खड़ा हो सकता था और दोनों हाथों का यूज करके औजार भी बनाता था। फिर होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस का जो जिसलिए इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है इसने आग का उपयोग जो है शुरू किया था। ठीक है, उपकरण जो निम्न पुरापाषाण काल में यानी लोअर पैलेलिथिक एज में थे वो अपरिष्कृत थे, मतलब क्रूड थे। अपरिष्कृत यानी क्रूड कौन से होते हैं, जिन्हें तराशा ना गया हो, जिनको पैनापन नहीं दिया गया हो, जिन्हें रगड़कर तेज ना बनाया गया हो, जिनको धार नहीं दी गई हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, यदि आपको नदी में कोई पत्थर मिल जाता है, ना वो तराशा गया है, ना उसको धार दी गई है, ना उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, और आपने उसको उठाकर किसी जंगली जानवर की हत्या कर दी, यानी कि उसको मार दिया भोजन के लिए, शिकार के लिए, तो वो सीधे सीधे क्या है, उस तरह के औजार थे। ठीक है, उस समय कोई पैनापन नहीं था, कोई धार उसमें बनाई नहीं गई थी, बस आपको जो हाथ लगा वो पत्थर आपका औजार हो गया। उनको ही क्रूड और अपरिष्कृत कहा जाता है। ये काफी भारी होते थे, क्योंकि जब आपने कोई इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए हैं, पहने नहीं किए हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, भारी हो जाएगी। ठीक है, इसमें मुख्यतः हस्त कुलाड़ी या विदारणी और चॉपर्स आ जाते थे। ठीक है, तकनीक जो थी इन औजारों को बनाने की, ये ओल्डोवन और एशुलन परंपराओं के तकनीक से इनको बनाया जाता था। ठीक है, ओल्डोवन और एशुलन परंपराओं के तकनीक से। जीवन शैली कैसी थी, जो लोअर पैलेलिथिक एज के लोगों की जीवन शैली कैसी थी, पूरी तरह शिकार और संग्रहण पर निर्भर थी। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल की, यानी मिडिल पैलेलिथिक एज की, जिसका जो टाइम पीरियड है 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। ठीक, इस समय कौन सा मानव आता है, नियंडरथल मानव प्रमुखता इस समय पृथ्वी पर मौजूद था। ठीक है, इसके जो उपकरण है वो अब छोटे होने लग गए, यानी कि फ्लैग, यानी फ्लैग संस्कृति भी इसको कहा जाता है। ठीक है, मिडल पैलेलिथिक एज को फ्लैग संस्कृति भी कहा जाता है। इसके मुख्य औजार जैसे खुरचनी है, स्क्रैपर्स जिनको बोलते हैं, वैधक है, बोरोवर्स बोलते हैं, ठीक है, और वेधनी है, ये सब क्या है, मिडल पैलेलिथिक एज के औजार थे। ठीक है, तकनीक कौन सी थी, टेक्निक किस टेक्निक से बनाया जाता था, वो था मुस्टेरियन परंपरा, यानी लेवोलियस टेक्निक। ठीक है, लेवोलियस टेक्निक से क्या है, इस टाइम पीरियड में औजार बनाए जाते थे। जीवन शैली की अगर बात करें तो बेहतर शिकार विधियां और व्यवस्थित निवास के मतलब संकेत जो हमें मिल जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बेहतर शिकार विधियां मतलब जब औजार इनके फ्लैट हो गए, पैने हो गए, ठीक है, मजबूत हो गए, तो क्या है, बेहतर तरीके से इन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया। और जब बेहतर तरीके से शिकार करेंगे तो उनके पास बहुत सारा शिकार हो जाएगा, उसको संग्रहण कर सकते हैं। जब आप एक बड़े से जानवर को मार सकते हैं तो उसको 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक उसको स्टोर करके खा सकते थे आदि मानव उस समय। तो क्या हुआ कि अब उनके पास 15 दिन का टाइम है, एक शिकार करने के बाद 15 दिन का टाइम हो गया, तो उस 15 दिन का टाइम पीरियड में वो क्या करते थे, फ्री थे, फ्री बैठे होते थे, तो क्या करते थे, वो चित्रकारी करते थे, वो क्या है, स्थायी निवास की कोशिश, मतलब झोपड़ियां बनाना शुरू कर देते थे। तो अब क्या हुआ कि मिडिल पैलेलिथिक एज में क्या है, झोपड़ियों के या व्यवस्थित निवास के में संकेत मिल जाते हैं। ठीक है, अब उच्च पुरापाषाण यानी कि अपर पैलेलिथिक एज की बात कर लेते हैं, जहां पर 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का टाइम पीरियड है। आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस इस टाइम पीरियड में इसका उद्भव होता है। ठीक है, इस समय क्या है, औजार और अधिक पतले, लंबे और ब्लेड की तरह हो गए। ठीक है, ब्लेड और ब्यूरिन संस्कृति भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ब्लेड आप यकीन कर सकते हैं, ब्लेड आजकल कितना पहना होता है, तो इस तरह के जो पहने औजार है वो आपको अपर पैलेलिथिक एज यानी कि उच्च पुरापाषाण काल में देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर अब एक और विशेषता जुड़ जाती है कि यहाँ पर क्या है, हड्डियों के औजार जैसे सुई भी बनना शुरू हो गई थी। ठीक है, कला और संस्कृति की बात करें तो गुफा चित्रकला बहुत फेमस है इस टाइम। ठीक है, बड़े पैमाने पर गुफा चित्रकला होती थी। ठीक है, भीमबेटका, लास्को की जो गुफाएं हैं उसमें बहुत सारी चित्रकला आपको देखने को मिल जाती है, वो सब अपर पैलेलिथिक एज की है। ठीक है, छोटी कलाकृतियां आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, महत्वपूर्ण विकास क्या हुआ कि विश्वव्यापी प्रवास यानी कि माइग्रेशन जो है वो अब होना शुरू हो गया। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान से झुंडों में जाना शुरू कर दिया, माइग्रेशन होना शुरू कर दिया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक जो है वो मनुष्य माइग्रेट होता माइग्रेट होता गया। ठीक है, तो यहाँ पर माइग्रेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, मूर्तियां देखने को मिल जाती है, केव आर्ट जो है जीवन शैली में जुड़ जाता है। ठीक है, और ब्लेड और ब्यूरिन जो कल्चर है औजारों का, वो आपका
अस्तित्व में आ जाता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल भारत में अगर बात करें तो जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश में, ठीक है, शैल चित्रों के लिए फेमस है। फिर बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में आपका आ जाता है। ठीक है, फिर अतिरामपकम तमिलनाडु में है। कश्मीर और नर्मदा घाटी में भी कुछ प्लेसेज हैं। आइए कुछ मैप के माध्यम से जो पैलियोलिथिक साइट्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे रोवर है, डीडवाना है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डीडवाना, बुद्ध पुष्कर आ जाता है, जयाल है, लूनी है, ठीक है, आपका विसादी है, भीमबेटका है, आदमगढ़ है, ललितपुर है, समनपुर है, ये सब क्या है, पैलियोलिथिक साइट्स है। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये आपको दिया गया है लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, ठीक है, ये सब अपर पैलियोलिथिक एज, ये सब दिया है यहाँ पर ऑप्शंस में कि जो त्रिभुज जो है वो मिडिल पैलियोलिथिक एज को दर्शा रहा है, लोअर पैलियोलिथिक एज को वृत्त दर्शा रहा है, सर्कल दर्शा रहा है, अपर पैलियोलिथिक एज को क्या है आपका वर्ग जो है वो दर्शा रहा है, स्क्वायर दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के जो साइट्स हैं। एक और मैप आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप बहुत आसानी से जो इंडियन साइट एट द स्टोन एज के टाइम जो साइट्स थी वो आप बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा करने की कोशिश की कि समझ जो है वो विकसित होती है यदि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजों को पढ़ने की कोशिश करें। तो थ्योरेटिकली आपको पता है, लिख के मैं ले आता हूँ, वो आप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन जब आप कोई चीज को देखते हैं तो वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक याद रह जाती है, या फिर मैप के माध्यम से, या फिर कोई चित्रकारी है, या फिर कोई फोटो है, तो उसके माध्यम से क्या है व्यक्ति जल्दी सीखता है। ठीक है, तो ये सब साइट्स क्या है आपका स्टोन एज के टाइम जो भारत में साइट्स थी, या भारत के बाहर भी जो साइट्स थी वो आप पूरे भारत में देख सकते हैं। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में बहुत सारी पिकली हल है, जैसे ब्रह्मगिरी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिकली हल से आग के जो साक्ष्य मिल जाते हैं ब्रह्मगिरी से मिल जाते हैं। ठीक ठीक है, चंदौली आपका जगह है, रायगीर एक प्लेस है। ठीक है, नागार्जुन कोंडा आप देख सकते हैं, नीचे आप पल्लोरम देख सकते हैं, परिम्बूर देख सकते हैं, सुत्केगनी देख सकते हैं। ये सब क्या है स्टोन एज टाइम पीरियड के दक्षिण भारत में प्लेसेस हैं। उत्तर भारत और ईस्ट इंडिया जो आपका है पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में भी ये सब चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल की अगर जीवन शैली की बात करें तो लोग खानाबदोश जीवन जीते थे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करते रहते थे, भोजन, शिकार और फल संग्रह करते थे, आवास, गुफाएं और अस्थायी झोपड़ियां होती थी। उनके जो आवास है वो गुफाएं और अस्थायी झोपड़ियां होती थी। ठीक है, औजारों की बात करें तो पत्थर के जो औजार हैं जैसे क्लीवर है, स्क्रैपर है, हथकुचली है, लकड़ी और हड्डी के औजार और आग का प्रयोग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये औजार कुछ आप लोगों के सामने मैं चित्र लेकर आया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप किसी चमड़ी से इसको पत्थर का जो औजार बनाया गया है वो चमड़ी से, किसी पशु की चमड़ी से बांधा गया है लकड़ी के साथ जोड़कर, और फिर औजार करने के लिए वार करने के लिए इसको रखा गया है। देखिए आप हैंडेक्स देख सकते हैं, कुल्हाड़ी देख सकते हैं अपने राइट साइड की तरफ। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आप मनुष्य देख सकते हैं किस तरह से औजार बना रहा है, किस तरह से फलक छोटे छोटे टुकड़े निकालकर फलक या वेद ब्यूरिन संस्कृति की जो हम बात करते हैं वो कर रहा है। पहले आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको ये देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं जो मैं टिक कर रहा हूँ, ये सबसे पहले औजार उनके पास था। फिर इस औजार को इन्होंने इस शेप में बदलना शुरू किया, इस शेप से इस शेप में बदलना शुरू किया। तो ये क्या है, सबसे पहले जो पूरा पाषाण काल था, पूर्व पाषाण काल में इस तरह के औजार होते थे। फिर आपका मध्य पूरा पाषाण काल में इस तरह से, और उच्च पूरा पाषाण काल में इस तरह से औजार जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है मनुष्य ने औजार बनाना शुरू किया। औजार की जो अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर है, वो बनाने शुरू किए। ठीक है, ये देखिए आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज औजार बना रहे हैं, किसी एक जगह बैठ कर पत्थर के जो डिफरेंट टाइप ऑफ औजार जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, ये जो चित्र है वो एआई से लिया गया है, लेकिन आपको रिलेट कर सकते हैं कि इस तरह से आदिमानव क्या है औजार बनाता होगा। ठीक है, फिर गुफा चित्र एवं कला की अगर बात करें तो भीमबेटका में शिकार, नृत्य और पशु पक्षियों के चित्र आपको देखने को मिल जाते हैं। लाल और काले रंग का प्रयोग भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिल जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी जो आर्ट है, इन जो कला है, चित्रकला है, शैल चित्रकला है, उसका हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है,
मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो रहा 10,000 ईस्वी पूर्व से 8,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, विशेषता क्या है, सूक्ष्म औजार यानी माइक्रोलिथ्स का जो प्रयोग है मध्य पाषाण काल में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब इसकी एक और विशेषता क्या आ जाती है मध्य पाषाण काल में कि इसका आंशिक जो है स्थायी निवास हो जाता है। आंशिक स्थायी निवास का मतलब कि अब मनुष्य जो है वो आंशिक रूप से यानी कि स्थायित्व तो थोड़ा थोड़ा उसने अब गांव में रहना शुरू कर दिया 6 महीने साल के लिए, मतलब आंशिक स्थायित्व। मतलब गांव में 6 6 महीने पहले 1 2 महीने रहता था, अब 6 6 महीने साल साल भर या 2 2 3 3 साल साल भर एक जगह रहता था। तो थोड़ा सा गांव बनना शुरू हो गया। ठीक है, झोपड़ियां झोपड़ियों 8 10 झोपड़ियों का गांव बनना शुरू हो गया। तो क्या हुआ कि अब स्थायी निवास थोड़ा सा मध्य पाषाण काल में देखने को मिल जाता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल जैसे दमदमा है, लंगनाज है, भिलसा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये कुछ प्रमुख स्थल है। आप औजार देख सकते हैं मध्य पाषाण काल का जिसमें तीनों साइड शेप आपको देखने को मिल जाती है। मतलब ये धार आप देख रहे हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जो ये धार है, ये देखिए, ये देखिए, ये जो धार है ना, ये एक साइड तो ये वाली धार है। ठीक है, दूसरी साइड ये वाली धार है। ठीक है, ये पैनापन आप देख रहे हैं औजार में। ठीक है, तीसरी जो धार है वो ये है। तो इसमें क्या है, थ्री टाइप मध्य पाषाण काल में क्या है, माइक्रोलिथ यानी कि छोटे छोटे औजार है जो हाथ में इतने आसानी से पकड़ में आ जाते थे। और धार जो है दो दो धार, तीन तीन, तीनों तरफ धार, दो तरफ धार, औजारों के इस साइड से भी धार, उस साइड से भी धार, यानी कि और पैने और शार्प जो है मध्य पाषाण काल में आपको औजार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, विशेषताएं क्या है मध्य पाषाण टाइम पीरियड की है। ठीक है, अगले देख सकते हैं आप मध्य पाषाण टाइम पीरियड में औजार किस तरह से थे। ठीक है, ये देखिए कितने पैने आपको औजार यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, पैनापन जो है, तराशे हुए औजार आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या है कि औजारों में और अधिक विशेषता आ गई, और अधिक पैनापन आ गया, और अधिक खतरनाक औजार जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये देखिए कितने पैने औजार हैं जिससे शिकार जो है आसानी से किया जा सकता था, बड़े जानवरों का भी और छोटे जानवरों का भी। ठीक है, ये सब औजार क्या है मध्य पाषाण काल के आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर ये भी देख सकते हैं आप, जैसे हड्डियों के औजार मध्य पाषाण काल में आपको देखने को मिल जाते हैं। काफी पैना रहा होगा। ये देखिए किस तरह से एक हैंडेक्स यानी कि कुल्हाड़ी बनाई गई है। ये भी एक कुल्हाड़ी है। ठीक है, ये एआई से लिए गए, लेकिन इसी तरह के जो ये देखिए भाला आपका देखने को मिल जाता है। ये भी देखिए हैंडेक्स ही इसको बोलेंगे। हड्डियों का औजार देख सकते हैं आप, ये गदा टाइप है। ठीक है, तो इससे क्या है, ये जो जड़ है पेड़ों की जड़ से बनाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, अब हड्डियों के औजार, पेड़ों के लकड़ियों के औजार, पत्थरों के औजार बनने शुरू हो गए थे। ठीक है, अगला देखिए मध्य पाषाण काल की जो विशेषताएं हैं कुछ, वो क्या है, पहला है सूक्ष्म औजारों का विकास, दूसरा क्या है, मछली पकड़ना। प्रारंभिक कृषि भी मध्य पाषाण काल में देखने को मिल जाती है। ठीक है, सूक्ष्म औजार तो आपको माइक्रोलिथ तो आपके पास आ ही गए, मतलब और तराशे गए और छोटे छोटे कर दिए गए। पहले बड़े बड़े पत्थर होते थे, उनको तराश कर और छोटा कर दिया गया। मछली पकड़ना और प्रारंभिक कृषि भी शुरू हो गया। अब क्या है, भोजन के लिए मछलियों को भी पकड़ना शुरू कर दिया गया और प्रारंभिक कृषि शुरू हो गई, और पशुपालन की शुरुआत भी आपको मध्य पाषाण काल में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब आती है नवपाषाण काल की बात। ठीक है, नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 8,000 ईस्वी पूर्व से 2,000 ईस्वी पूर्व था, पूर्व तक था। विशेषता क्या है, कृषि और पशुपालन में अब क्या है, अब रेगुलर रूप से क्या है, रेगुलरली जो है वो कृषि और पशुपालन नवपाषाण काल में आपको देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है, कृषि और पशुपालन का स्थायी क्या बोलते हैं, विकास हो जाता है। फिर स्थायी ग्रामों की स्थापना हो जाती है। अब क्या है, प्रॉपरली गांव बस गए हैं, 40 50 घर हैं, एक ही जगह रहते हैं, वहां पर खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं। तो क्या है, वो स्थायी रूप से जो है वो गांव वहां पर बस गया और उन्होंने खेती और पशुपालन करना अपना मुख्य जो काम है वो बना लिया। ठीक है, नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है जैसे मेरगढ़ पाकिस्तान, चिरांद बिहार, कराल कश्मीर, बेलन घाटी में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं मैप के माध्यम से, पैलेलिथिक साइट्स है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है। तो हम नियोलिथिक की बात करेंगे जो ब्लू कलर में है। जैसे चिरांद आपका नियोलिथिक साइट आ जाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, मोरक डाला है। ठीक है, शोरतु वही नहीं, शोरतोरा, फिर आता है आपका दाऊद जाली। ये नॉर्थ ईस्ट में जो नाम है थोड़े से पढ़ना मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में की मास्की है, हुल्लूर है, ब्रह्मगिरी है। ठीक है, ये अम्पाली है। ठीक है, उतनूर आपका देखते हैं। ठीक है, फिर आपका मेहरगढ़ जो एग्रीकल्चर कृषि के सबसे पहले जो साक्ष्य यहाँ पर मिल जाते हैं।
फिर चिलीगोई है, सराय खोला है, बुर्जहोम जहाँ से कुत्ते मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। कोल्डी हवा, ठीक है। महगड़ा ये आपका उत्तर प्रदेश के आसपास देखने को मिल जाता है। बेलन घाटी, ठीक है, आपको देखने को मिल जाती है। ये सब क्या है, साइट्स है। कौन से साइट्स है, न्योलिथिक साइट्स है, ठीक है। मेसोलिथिक जो साइट्स है जैसे मदहा है, ठीक है, बगईखोर है, बागौर आपका राजस्थान में है, लंगनाज आपका गुजरात में है, ठीक है। सराय नहर आपका आ जाता है, राय आपका आ जाता है, ठीक है। ये सब क्या है, मेसोलिथिक साइट है। जो पैलियोलिथिक साइट जैसे आपका सून रिवर वैली है, डिडवाना है, ठीक है, भीमबेटका है, आदमगढ़ है, ये सब क्या है, पैलियोलिथिक साइट से। चिरकी निवासा जहाँ से आग के साक्ष्य में देखने को मिल जाते हैं। उसंगी से हमें सबसे ज्यादा फसली साक्ष्य मिल जाते हैं, बालू का साक्ष्य उसंगी से मिल जाता है, ठीक है। कुरनूल से हमें आग के साक्ष्य मिल जाते हैं, आग की अंगीठियां कुरनूल से मिल जाती है। नागार्जुन कोंडा आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये सब क्या है, पैलियोलिथिक साइट्स है। तो मैप के माध्यम से समझना थोड़ा और आसान हो जाता है, ठीक है। आप देखते हैं नवपाषाण काल में कृषि और औजार। कृषि और औजार किस तरह के थे, कृषि में क्या है, गेहूं और जौ का जो एंट्री हो जाती है। अब प्रमुख फसलें क्या हो गई, गेहूं और जौ नवपाषाण काल में आ जाते हैं। चिकने पत्थर के औजार क्या है आपका, किस में आ जाते हैं, नवपाषाण काल में आ जाते हैं। अब क्या है, पॉलिश किए जा रहे हैं। पॉलिश किस लिए, पेंट के द्वारा नहीं, पॉलिश घिस के, रगड़ के पत्थरों को और तेज किया जा रहा है। जिस तरह से आजकल भी आप अगर वर्तमान में गांव देहात का अगर कल्चर देखेंगे तो वहां पर जो लोहे के औजार है उनको रगड़ कर किसी पत्थर पर घिस कर पहना किया जाता है, ताकि खेती की जा सके, गेहूं काटे जा सके, या फिर कोई घास काटा जा सके। तो क्या है, वही जो कल्चर था। लेकिन आज जो औजार है वो लोहे के हैं, लेकिन उस समय क्या है, पत्थर के थे। तो उसको पैनापन दिया जाता था, पॉलिश किया जाता था, चिकना बनाया जाता था, ठीक है। तो फिर आप क्या है, बेल और भेड़ बकरी का भी पालन क्या है, इस नवपाषाण काल में होना शुरू हो गया था। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर गेहूं की कटाई जो है वो की जा रही है। किसके माध्यम से की जा रही है, औजारों के माध्यम से की जा रही है, ठीक है। ये औजार किस तरह से बनते थे, देखिए शेप आप देख सकते हैं पहला, फिर ये देखिए इसको काट छाट कर दूसरे पत्थर से तोड़ा जा रहा है, फिर इतना पैना बनाया जा रहा है, फिर ये इसके अंदर थोड़ा सा और शार्पनेस दी जा रही है, फिर इस तरह का जो शेप बन गया है और हाथ में। अब इतने अगर पैने औजार आपके पास है तो आसानी से क्या है, पशु तो जंगली जानवर तो मारे ही जा सकते हैं, इंसानों की भी इससे मौत हो सकती है, क्योंकि ये काफी पहने जो है औजार बनाए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आदिवासी जो महिलाएं हैं, या आदि मानव जो है वो, आदि मानव की जो महिलाएं हैं वो गेहूं काट रही हैं बहुत अच्छे से। गेहूं का जो है वो फसल उगाई जा रही है, बोई जा रही है, काटी जा रही है, ठीक। तो ये सब कल्चर क्या है आपका नवपाषाण काल में देखने को मिल जाता है। दूसरी ओर क्या है, ये जो मन के बनाने कार्यशाला आपको देखने को मिल जाती है, जैसे लोथल से, चनूदड़ों से। तो ये क्या है, ये उनके आभूषण आप देख सकते हैं, देखिए मन के देख सकते हैं यहाँ पर आप, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो सिस्टम है, ये क्या है, ये उनके क्या है, आभूषण है, पत्थरों के आभूषण है जो मन के हैं वो बनाए गए हैं, ठीक है। तो क्या है, उद्योग का पता भी हमें चल जाता है कि लघु उद्योग उस टाइम मन के बनाने कार्यशाला आपको चनूदड़ों से मिल जाती है। तो ये सब चीजें क्या है, पाषाण कालीन में, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में देखने को मिल जाती है। अब चित्रकारी जो हम देख रहे हैं, एक व्यक्ति जो है हिरण का शिकार करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो मजबूत है, हार्ड है, जो अच्छा जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो क्या है, शिकार करने जा रहा है, शिकार को मार कर ले आ रहा है। और दूसरे जो घर की जो महिलाएं आप देख रहे हैं, ये भी महिला है यहाँ पर, ये भी जो व्यक्ति है वो क्या है, चित्रकारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं। क्योंकि अब क्या हो गया, जब आपके पास औजार पहने आ गए हैं, आपके पास अच्छे औजार हैं, तो एक व्यक्ति भी आसानी से क्या है, शिकार कर सकता है, और बाकी जो लोग हैं, फ्री बैठे लोग हैं, वो चित्रकारी करते थे। इसी तरह से क्या है, केव पेंटिंग यानी गुफा चित्रकारी का आविष्कार देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आग जली हुई है, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, आपका नवपाषाण काल में देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मिट्टी के बर्तनों और ग्राम जीवन। मिट्टी के बर्तनों का निर्माण आपको नवपाषाण काल में देखने को मिल जाता है, ठीक है। कुम्हारी कला का विकास आपको देखने को मिल जाता है। स्थायी घर और सामुदायिक भवन भी आपको नवपाषाण काल में देखने को मिल जाते हैं। दूसरा क्या है, सूर्य और चंद्र की पूजा नवपाषाण काल में देखने को मिल जाती है। पितृ पूजा के प्रमाण आपको देखने को मिल जाते हैं। मेगालिथिक कब्रें यानी महापाषाणिक संस्कृति आपको देखने को दक्षिण भारत में मिल जाती है। उस पर एक अलग वीडियो मैं आप लोगों को बनाकर लाऊंगा, ठीक है। फिर नवपाषाण काल में औजारों की तकनीक का विकास और हो जाता है, डेवलप हो जाते हैं। आग की खोज आप देख सकते हैं नवपाषाण काल में प्रॉपरली हो गई थी। कृषि और पशुपालन की शुरुआत भी स्थायित्व रूप धारण कर लिया था। ग्राम जीवन की स्थापना क्या है, गांव बसने शुरू हो गए थे। ये सब विशेषताएं क्या है, नवपाषाण काल की है, ठीक है। गुफाओं और चट्टानों में निवास करना शुरू कर दिया था। पशुओं के खाल का उपयोग भी नवपाषाण काल में मनुष्य ने कर दिया था। पशुओं को पहले ओनली भोजन के लिए यूज किया जाता था, अब क्या उनकी हड्डियों का औजार बनाए जाते थे, और उनकी जो खाल है उसको पहना भी जाता था, यानी उस वस्त्रों का जो है वो
कल्चर जो है शुरू हो गया था, ठीक है। छोटे छोटे समूहों में रहना शुरू कर दिया था, स्त्री पुरुष में समानता थी, ठीक है, सामूहिक शिकार और संग्रहण करते थे, ठीक है। प्रकृति पूजा उनका जो पूरा पाषाण काल में जो लोग करते थे, पशु पूजा, जादू टोने जैसी धारणाएं भी आपको देखने को मिल जाती है। मध्य पाषाण काल की जो कला है, आर्किटेक्चर है, वो क्या कला है, तो उसमें क्या है, शैल चित्रों में पशु और मानव की आकृतियां देखने को मिल जाती है। नृत्य और संगीत के जो भीमबेटका की गुफाएं, उसमें नृत्य करती हुई महिला और संगीत करते हुए लोग के चित्र जो 16-17 है वहां पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नवपाषाण काल की जो सामाजिक संरचना है उसमें स्थायी ग्राम बसने शुरू हो गए, परिवार कुटुंब की अवधारणा, फैमिलीज बनना शुरू हो गई, फैमिलीज का कल्चर बनना शुरू हो गई, फैमिलीज की संस्कृति जो हमारा कल्चर आज भी है वो बनना शुरू हो गई। श्रम का बंटवारा होना शुरू हो गया कि भाई ये काम तू करेगा, शिकार एक व्यक्ति करेगा, बाकी पेंटिंग बनाएंगे, कुछ लोग झोपड़ी बनाएंगे, वो कल्चर क्या है शुरू हो गया नवपाषाण काल में, ठीक है। नवपाषाण काल के धार्मिक विश्वास की अगर बात करें तो उर्वरता की पूजा यानी कि प्रकृति पूजा उनके नेचर में थी, ठीक है। पितृ पूजा करते थे, देवी देवताओं की कल्पना भी उनके दिमाग में अब धीरे धीरे होना शुरू हो गई, ठीक है। पाषाण युग का जो सांस्कृतिक योगदान जिसको हम कह सकते हैं वो क्या था, कला और शैल चित्र प्रमुख उनकी विशेषताएं थी, ठीक है। संगीत और नृत्य की परंपरा शुरू हो गई थी, धार्मिक धारणाओं की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। ये सब विशेषताएं क्या है पाषाण काल की, और निष्कर्ष तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि पाषाण युग जो है मानव सभ्यता की नींव है। पाषाण युग क्या है, मानव सभ्यता की नींव है। कृषि और धातु की खोज से आधुनिक युग की शुरुआत जो है वो पाषाण काल से ही हम मान सकते हैं, ठीक है। मानव का जीवन शिकार संग्रह से विकसित होकर संगठित समाज की तरफ बढ़ा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली जा रही है कि मानव का जो जीवन है वो शिकार संग्रह से ऊपर उठकर संगठित समाज यानी कि परिवार, समाज, सोसाइटी का कल्चर क्या है यहाँ से शुरू होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। तो ये था स्टोन एज जिसकी हमने आज बात की। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कंप्लीटली मैंने आपको पाषाण युग करवा दिया है, जिसमें पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल चित्रों के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से, औजारों के फोटोज, हथियारों के फोटोज, पत्थरों के फोटोज, आदि मानव के फोटोज और मैप्स के माध्यम से साइट्स आप लोगों को बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाइए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो दिसंबर में होना है, उसके लिए डट जाइए। धन्यवाद, जय हिंद, देखते रहिए द हिस्ट्री वाला।